हेलो दोस्तों, ये जो मेरे हाथों में दिख रही है ये ना बिस्किट है और ना ही ये पेड़ा है। मैंने तिल की गजक बना के तैयार की हूँ। आप लोग ये जब गजक बनाओगे ना तो मार्केट से जो गजक लाते हो उसे लाना भूल जाओगे और घर पे हमेशा यही गजक बना के आप लोग खाना पसंद करोगे। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। इसे बनाने के लिए करीब मैंने 500 सफ़ेद तिल ले ली हूँ और एक कढ़ाई में डालकर इसे हम भूंजते हैं। इसे हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। करीब 10 से 15 मिनट तक तिल को भूंजेंगे लगातार चलाकर और बिल्कुल लो फ्लेम पे भूंजेंगे। हाई फ्लेम पे भूंजेंगे ना तो ये जल जाएगी, इसीलिए हम लोग इसे लो फ्लेम पे तिल को भूंजेंगे लगातार चलाकर। चलिए हम लोग तिल को लगातार चलाकर भूंज लेते हैं। देखिए जो तिल है अब ये इसकी हल्की से गोल्डन होने लगे हैं। इसे हम थोड़ी सी और भूंज लेते हैं और भूनने के बाद गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए रख लेंगे। चलिए अब हम लोग गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये ठंडी हो चुकी है और इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे पल्स मोड में। पल्स मोड का मतलब है मिक्सर को बंद करेंगे चालू करेंगे, बंद करेंगे चालू करेंगे। इससे क्या होता है कि जो तिल है बिल्कुल ये पाउडर की तरह पीस के तैयार होगी। नहीं तो हम लगातार चलाएंगे ना तो वो बिल्कुल इसमें से तेल छोड़ने लगता है और वो चिपचिपा बन के तैयार हो जाएगा, तो उसे बनाने से अच्छी नहीं होती है। इसलिए हम लोग बनाने के लिए भुरभुरा चाहिए, इसलिए पल्स मोड पे हम लोग उसे पीसेंगे। और पीसने के बाद उसी कढ़ाई में करीब मैंने 3 चम्मच घी ले ली हूँ। आप चाहो तो 2 चम्मच ले लिए, क्योंकि मेरी जो चम्मच है छोटी है इसलिए मैंने 3 चम्मच का यूज़ की हूँ। और उसमें हम इसे डाल देंगे और डाल के भूनेंगे। अब इसमें हम मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर 1 कटोरी। तिल को और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिलाकर मिक्स करके हम भूनेंगे। इसे भी हम गैस लो फ्लेम पे करके अच्छे से भूनेंगे। तिल और जब मिल्क पाउडर मिक्स होके भून जाते हैं ना तो इसकी खुशबू जो सौंधी सौंधी है ना पूरे घर में इतनी अच्छी फैलती है ना कि आपकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी इसकी। और जो तिल के हैं ना थोड़े थोड़े गोल दाने बन गए हैं उसे हम लोग दबाकर अच्छे से भून लेंगे फोड़कर। करीब इसे हम 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे और भूनने के बाद एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे और इसी कढ़ाई को हम लोग आगे भी यूज करेंगे। चलिए ये मेरी भुंजा गए हैं और इसे हम निकाल के साइड में रख देते हैं। आगे बनाने के लिए मैंने करीब 400 गुड़ ली हूँ और इसी कढ़ाई में 2 चम्मच हम लोग घी को डालेंगे। क्योंकि घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें गुड़ जब डालें हम तो गुड़ चिपके नहीं, इसलिए हम लोग इसमें 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ और गुड़ को डाल देते हैं। गुड़ मैं करीब 400 यूज़ कर रही हूँ और वो भी मेरी देसी गुड़ है, इसलिए मेरे ये बिल्कुल चिपके चिपके जैसे हैं। आप कोई भी गुड़ यूज कर सकते हो, मेरे पास देसी था तो मैंने इसे देसी गुड़ को यूज की हूँ। और इसे मेल्ट करने के लिए मैं करीब 2 चम्मच पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और लो फ्लेम पे हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे ताकि ये जल्दी जले नहीं। जो गुड़ में अच्छे से जो गांठें हैं लगातार चलाएंगे और अच्छे से मेल्ट करेंगे, नहीं तो गुड़ क्या है नीचे चिपक के जलने लगेगी। इसलिए हम इसे लगातार चलाकर पकाएंगे और हम गुड़ को तब तक पकाएंगे जब तक से इसमें एक तार की तरह गुड़ पक के तैयार ना हो जाए। मेरे गुड़ अच्छे से पिघल चुके हैं, अभी इसे हम पकाएंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि गुड़ जो है चिपके नहीं और ना ये गुड़ मेरी जले।
अब गुड़ में उबाल आने लगे हैं और पकने भी लगे हैं। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे कि मेरी गुड़ पक के तैयार हुई कि नहीं। हम लोग हाथों से इसे टच करेंगे। थोड़े से गुड़ को ले लेंगे छुल्ली से और इसे हम टच करेंगे हाथों से। टच करने से क्या है कि पता चलेगा दोनों हाथों से कि ये तार बन रहा है कि नहीं। ये अभी तार नहीं बन रहा है, इसलिए हम गुड़ को थोड़ा और पका लेंगे ताकि ये गुड़ अच्छे से पक के एक तार जैसा तैयार हो जाए। चलिए गुड़ को फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए ये एक तार की तरह छोड़ने लगा है, तैयार होने लगा है। चलिए हम इसमें अब मिक्स कर देते हैं तिल को। अच्छे से चलाकर मिक्स करेंगे गुड़ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और तिल भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे लगातार चलाकर हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब ये गाढ़ा होने लगेगा। इसे पकाते पकाते अपने आप ये थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी, तब तक हम इसे पका लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कहीं भी तिल के वो गांठें ना बनी रहे, इसलिए अच्छे से चला के इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकाएंगे ताकि 5 से 10 मिनट तक थोड़ी तिल जो है, गुड़ जो है गाढ़ी हो जाए। इसीलिए मैंने तिल को ज़्यादा नहीं भूंजी थी। थोड़ी क्या है कि गुड़ के साथ और ऐसे भी भूंजती है तो थोड़ी ऐसे तिल पक के और भूंजा ही जाती है, इसलिए तिल को हम लोग शुरुआत में थोड़ी कम ही भूंजते हैं। और इसे हम निकाल लेते हैं। गाढ़ा हो गई थी, अब मैं एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। क्या है कि कढ़ाई में जल्दी ठंड हो नहीं पाएगी, कढ़ाई गर्म रहती है, तो इसलिए एक बर्तन में निकाल कर और इसे हम लगातार चलाकर छोलनी से ठंडी करेंगे ताकि जब ठंडी होगी ना तो ये कड़क डो की तरह तैयार होने लगेगा। और इसे हम ऐसे ही चलाएंगे ताकि ये जल्दी से ठंड हो जाए, ठंडी हो जाए। चलिए हम लगातार चलाते हैं ताकि जो तिल है एकदम बिल्कुल ठंडी हो जाए और हम लोग इसके सेक देने के लिए तैयार कर ले। देखिए जैसे जैसे ठंडी हो रही है तैसे तैसे ये डो जो है डो की तरह एकदम कड़क तैयार होते जा रही है। अभी ये गर्म है, इसे और हम ठंडा करेंगे। हम इतना ठंडा करेंगे ताकि जब हाथ से टच करें तो हाथ में हम लोग उसे इतनी गर्म ना लगे, उतना ही ठंडा करेंगे और तब हम इसे सेक देंगे। इसे उतना भी ठंडा नहीं कर देंगे ताकि जो है कि बिल्कुल कड़क हो जाए कि सेक नहीं दे पाए, इसलिए थोड़ी सी गर्म ही में ही हम इसे सेक देंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाए। नहीं तो बाद में ठंडा हो जाएगी तो हम इसे कट नहीं कर पाएंगे। चलिए अभी भी थोड़ी गर्म है लेकिन हाथों से हम लोग इसे टच कर सकते हैं, उतना ये है। और हम लोग इसमें एक ले लिए हैं सब्जी कटर वाला ले ली हूँ मैं, सब्जी चॉपर ले ली हूँ, उसमें ऑयल लगा ले रही हूँ। आप चाहो तो जो भी हो या जो बड़े से पीढ़ा वगैरह कुछ भी हो जिस पे आप काटना चाहोगे तो उसे ले लो। मैंने ये ले ली हूँ और इसे एक बड़ी सी लोई बनाकर और इसमें थोड़ी सी हल्की सी बेलन पे भी ऑयल लगाकर इसे हम बेल ले रहे हैं ताकि हम इसे गोल राउंड में कट कर सकूं। आप चाहो तो इसे बर्फ़ी आकार में या लंबे जैसे भी पीसेस में कटना कर चाहोगे, जैसा भी शेप देना चाहोगे आप उस आकार में कर सकते हैं। मैं इसे बेल के इसे गोल राउंड में आकार देने के लिए बेल रही हूँ। और मैंने थोड़ी सी तिल को साइड में रख ली थी, मैं आपको वो दिखाना भूल गई थी। अब इसे हम ऊपर से सजा देते हैं थोड़ा सा और बेलन से इसे हम दबा देंगे ताकि जो तिल है निकले नहीं। चलिए चारों तरफ से दबा देते हैं। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो ऊपर से बारीक बारीक कट करके, मैं सिर्फ तिल ही डाल के इसे चिपका रही हूँ। और ये मेरे पास छोटी सी कटोरी थी, उसी कटोरी से मैं छोटे छोटे गोल कट कर ले रही हूँ ताकि ये देखने में थोड़ी सुंदर लगे
अभी भी ये हल्का गर्म है, इसलिए ये थोड़ी सॉफ्ट जैसी है। जब ये ठंडी हो जाएगी बिल्कुल, तो एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी शेप में, बिल्कुल ये मुड़ेगा नहीं। अभी ये थोड़ी सी गर्म है, इसलिए थोड़ी सी मुड़ जा रही है। और जितने बाकी के भी बच्चे हैं मेरे तिल वाले, उसे भी हम इसी तरह से बेल के शेप दे देंगे। चलिए बेल के हम सारे गजक को इसी तरह से तैयार कर ले रहे हैं। और ये मेरी सारी गजक बन के तैयार हो गई है, तिल की गजक। कैसी लग रही है तिल की गजक? और वीडियो भी आप लोगों को कि कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये भी गर्म है, थोड़ी सॉफ्ट है। करीब आधे घंटे बाद ये देखिए मेरे एकदम बिल्कुल सेट हो चुके हैं। ये बिल्कुल मुड़ नहीं रहे हैं। अब सेट हो चुके हैं ना अच्छे से। ये मेरी गजक भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये खाने में भी बिल्कुल स्वादिष्ट लगती है। आप लोग कब बना रहे हो तिल की गजक? और ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक बार ये ज़रूर से बना के आप लोग गजक खा के देखिए, फिर मार्केट के जो गजक हैं वो लाना आप लोग बिल्कुल भूल जाओगे, ये मेरा पक्का वादा है। ये मेरी पूरी फिनिश हो चुकी गजक आप लोग एक बार बना के ट्राई